हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति पटेल। आप सबका स्वागत करता हूं हमारी चैनल फॉर यूथ वीडियो पे। आज हम ऐसे हमारे स्टूडेंट को मिलने जा रहे हैं जिन्होंने साइंस फील्ड में अपना डेस्टिनेशन डिसाइड किया था, साइंस फील्ड में जाना है। जेडब्ल्यू की एग्जाम दी और जेडब्ल्यू की एग्जाम क्वालिफाई की एंड फिर उन्हें पता चला अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कि वो एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट बने हुए हैं और उन्होंने अपनी पूरी डायरेक्शन चेंज की और अब ऐसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जो ऐसा माना जाता है कि इंडिया के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट पर्सन वहां से बन के निकलते हैं। सो उन्हें आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे चैनल फॉर यूथ रिव्यू पे। सो आई वेलकम Prasid to our channel for youth review. Thank you very much, sir. Once again, I would like to say thanks lot to you that you gave opportunity to make me speak here, give me this platform to make my voice stand to others, and maybe it will help to other students too. हमारा यही मोटो है कि आपकी जो जर्नी है Prasid, वो जर्नी से कुछ ना कुछ हमारे जो स्मॉल टाउन पर्सन है, स्मॉल टाउन स्टूडेंट है, जिनका माइंडसेट एक रिस्ट्रिक्शन में बन चुका है कि भाई यही कर सकते हैं यही, तो वो रिस्ट्रिक्शन को ओपन करने के लिए ही हम आज ये पॉडकास्ट करने वाले हैं। सो होपफुली आपका जो ये जर्नी है that will be helping to our students Yes, a lot. that's a very good initiative that taken in Badoli town by you, so that would be very very appreciable. Definitely, Prasid. So we'll start with the first question. Prasid, कि मान लो साइंस करते करते कई लोग ने ऐसे आपको बोला भी होगा कि साइंस में कुछ पका नहीं इसलिए आपने कॉमर्स ले लिया, लेकिन मुझे पता है कि व्हाट यू हैव डन इन साइंस, आपने 9th स्टैंडर्ड से आपकी जर्नी स्टार्ट की थी और फाइनली यू फाउंड योरसेल्फ कि आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। तो आप ये बताएं कि आपने ये शिफ्ट कैसे लिया या आपको ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से मिला Prasid? So the clear statement जो of course बहुत कुछ होता है कि ये टर्न लेने के बाद जब भी बदलाव होता है many fingers arise, बहुत उंगलियां उठती है और जो भी है कि पका नहीं तो बहुत कुछ पका तो था। हमने मेहनत तो की थी because you know we were connected from the 8th standard and हमने प्रिपरेशन चालू कर दी थी फाउंडेशन लेवल से 9th standard से and our foundation was very very clear and even though we cracked the exam state quota category whatever, but we cracked the exam, we also give JW advance and the reason to change the field stream, that was not that I didn't get into engineering college or what, I get some good reputed engineering college too, but the reason to change is my intention, my stability and my strength. I would like to quote this by change in the term in a quote of Japanese quote. It says that whenever if you get to know you are in a wrong way, get off in the nearest station. Get off to the nearest station. Because आप जितना लेट करोगे रिटर्न टिकट उतनी महंगी होगी, उतनी एक्सपेंसिव होगी। और मैंने बहुतों को देखा है, बहुत एंटरप्रेन्योर्स भी है जो इंजीनियरिंग करते हैं बिकॉज एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि कुछ ना कुछ ना करो उससे अच्छा इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद भी MBA करते हैं, कंसल्टेंसी में जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। वही सेम चीज मैंने 12th के बाद की। 12th के बाद ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे आगे इंजीनियरिंग में नहीं करना, मुझे आगे अपने जो फील्ड के लिए मुझे लगता है मैं बना हूँ, इस एज पे मैं जितना डिसाइड कर पा रहा हूँ और मैं फिर उस फील्ड में जाना डिसाइड हुआ। सो दैट वाज माय थिंग। यही होता है कि पेरेंट्स को फेवर में लेने के लिए आपको कुछ करना होना चाहिए, मतलब आप आपके पेरेंट्स को भी आपको कन्विंस करने में टाइम लगा होगा, लेकिन आपने कौन से पॉइंट पे उनको कन्विंस किया कि अब मैं मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, उसके लिए बना हूँ? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि एंड वी आल्सो नो दैट वी वर कनेक्टेड इन मेनी ऑफ द इवेंट टू मैनेज इट। हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी बहुत इवेंट मैनेज किए, हमने बाडोली लेवल की इवेंट मैनेज किए थे, बहुत से हम सेमिनार्स अटेंड किए थे, हम वो सब भी मैनेज करते आ रहे थे। सो पेरेंट्स को भी अंदर से कभी ना कभी था कि यस ही इज द वन हु कैन स्पीक पब्लिकली, ही कैन कम्युनिकेट, मास कम्युनिकेशन इट इज इन हिज ब्लड। सो वो भी पहले से था और ऑफ कोर्स जब भी चेंज होता है, when the wind of change blow, many people will fall and many people will win. So I choose to win. And when I decided to change, the first time I approached my parents and my guardians, so of course they were against it. Why to change? If you are getting good college, so why you are taking this initiative to change this field and your stream? You can do MBA as usual. People do after engineering, but that was not my thing because for the upcoming 3 years I want to study what I like, not to just the type of certificate. No,
I want to gain more skill in which I am having some strength. So my first thing was to stick to my plan. Of course, you have mentioned this word many times in our lectures that you have to stick to your plan. अगर आप अपने निर्णय पर अड़े रहोगे, so everyone will accept it with time. So that was the thing. So Prasid, आपने कई मुश्किलों का सामना किया है and then you have reached to some destination that you are looking for. अब ये बताइए हमारे स्टूडेंट या हमारे जो भी यूथ लोग यहाँ पे बारडोली टाउन या हमारे जो एरिया के हैं उनको ये मैसेज कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, पहले तो यही पता नहीं होगा क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड में हम मुझे जहाँ तक पता है बारडोली से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसको ये अवेयरनेस हो कि कौन सी एग्जाम के बाद कहाँ जा सकते हैं। सो आफ्टर इवन साइंस या कॉमर्स कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी तब जाके आप रेप्यूटेड मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे? Yes. So before giving this answer, first of all, I would like to clear the statement that these schools are not made for only commerce students. There are lots of science students who are interested in this school and they join this school and they prepare well for admission process of this school. So if you talk about the admission process, admission criteria of this school, that you should be 75% in 12th standard, 65% in 12th standard, and you should be qualified in some exams like IPMAT. IPMAT is one of the greatest exam for this school admission process for bachelors after 12th. So अगर हम बात करें तो IIM में भी बैचलर्स में एडमिशन मिल सकता है सर। देयर आर सम IIMs लाइक IIM कोझिकोड, IIM शिलोंग, IIM इंदौर, IIM रोहतक जो बैचलर्स में भी एडमिशन दे रहे हैं। दे प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सो टू गेट इनटू दोस IIM you have to give IPMAT exam. IPMAT exam are of most of your 3 types. First is IPMAT Indore, IPMAT Rohtak, and the third and the last is JIPMAT. IIM Rohtak consider the score of IPMAT Rohtak itself. Then IIM Rohtak conduct its own interview. IIM Indore score, IPMAT Indore scores are considered by many IIMs like Shillong, IIM Kozhikode हो गया, IIM Indore itself, and the last JIPMAT exam, which is known as the easiest one. And JIPMAT's exam score is considered by IIM Bodh Gaya and IIM Jammu. And there are many B school, reputed B school who also conduct their own exam and also accept the score of IPMAT Indore and IPMAT Rohtak. So some of them reputed B schools are NIMS Mumbai, NIMS Jaipur, then IBS Bangalore, IIBS Bangalore, Christian University, then Saint Xavier, Symbiosis International, then Bentley, LPU, MET also. So you have to give IPMAT exam thoroughly for admission in B school, reputed B school. So that was it. तो IPMAT एग्जाम में पूछते क्या? कई लोगों को ये कंसर्न होगा कि ये ऐसा सिलेबस पूछते होंगे जो 11वीं 12वीं का पढ़ा हुआ होगा वही आता है या क्या आता है? The IPMAT exam is generally based on your analysis and your logical reasoning skill. The most thing matters in IPMAT exam is how you approach to the question, how you approach to the case, and how you make a solution about it. Of course, I was from the science background. I was unknown about all the topics. I prepared it for IPMAT exam for around 1.5 months, and I prepared it well because my approaching skill towards the question was very good because of our 9th and 10th foundation, and the hard work I did for JEE exam in 11th 12th also. That helped you a lot. हाँ, यहाँ पे ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पोर्शन ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। वही आई थिंक यहाँ पे जो स्मॉल टाउन या ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं सकते, उनको वो आंसर क्रैक करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनको ये तैयारी एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग की 9 या 8 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब रेफरेंस बुक के ऊपर काम करो तो वो रीजनिंग डेवलप हो सकता है, और एट द सेम टाइम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो लॉजिकल रीजनिंग का आती है वो आप क्रैक कर सकते हो। सो ये एक आपका जो जर्नी था 9 से लेकर 12 तक का वो आपको काम आया, बहुत काम। और अभी आप कहाँ पे पढ़ रहे हो? अभी I have taken admission in Symbiosis Pune. It is also very reputed exam. So इसमें भी हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो
वो स्कूल सिम्बायोसिस में जाने का रास्ता एक एग्जाम होता है और दूसरा रास्ता क्या है? The first way is IPMET score. Symbiosis Pune consider two exam score. The first is IPMET score, and the second is its own exam, which is known as SET Symbiosis Entrance Test. So first of all, you have to give the entrance exam written. You go to center and take the entrance exam and all. That is okay. You have to study for months and you have to apply for the exam. And the second most important step is the interview. If you score a very good score in exam, but you failed in interview, you are not able to communicate well with the interview panel, so you will be rejected. You will be rejected. कितने लोग बैठे हुए होते हैं? So actual IIM interviews and symbiosis interviews and many of the interviews, peaceful interviews in which I have participated and I examined that most of the 5 people's panel were there, including dean, including HOD, including subject teachers, including technical guys. So they used to approach you from the A to Z aspect. They used to observe you well, that how your well-being is, how your vocabulary is, how your way of speaking, how your convincing skill is. They acquire A to Z knowledge of yourself. मुझे लगा था कि मैं भी जब मैंने डिसाइड किया था कि साइंस से कॉमर्स में जाना है, तो मुझे भी ये लगा था कि बहुत टफ होगा इंटरव्यू, की अकाउंट्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, जो मेरे सब्जेक्ट नहीं है. बट द इंटरव्यू इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव डन इन पास्ट, अबाउट मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स बी स्कूल में जा रहा हूँ तो मुझे उधर मैनेजमेंट करना है, ना कि मुझे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का उधर कुछ करना है. बट इंटरव्यू में भी कोई इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था. दे मेक क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट. मैंने क्या किया है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ना कि मुझे क्या कितना नॉलेज है, कितनी थियरी रही है, मैंने कितने मार्क्स गेन किए हैं. दैट डजंट मैटर एट ऑल, कुछ मैटर नहीं है. ये जो हमने 11th और 12th में जो चीजें मैनेज की थी, वी मैनेज समर फी, वी मैनेज चेस्टर, वी मैनेज बीच महोत्सव, वेरी वी आल्सो कॉल्ड मेंटर्स फ्रॉम सूरत एंड वी हैव सेमिनार्स. सो वही सब मुझे काम है. मैंने जब उन्हें बोला कि इंटरव्यू पैनल को मैंने बोला दैट वी आर द वन हु I was the one who was in the management team. I was the one who was leading the management team. So they were shocked and they will appreciate me a lot. And उन्हीं सब management terms से उन्होंने question बनाए. चलो हम आपको situation देते हैं कि अगर ऐसा होता तो कि आप क्या करते, अगर ये ऐसा था तो आपने क्या किया होगा. वही सबसे questions बने. And apart from my theoretical knowledge, they acquire me, they appoint me from the thing I have done in the past and how hungry I am for managing thing, and that's it. तो यही सब बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा जो 11वीं 12वीं में है, कि आप लोग अगर चाहते हो कि अच्छी मैनेजमेंट स्कूल या बी स्कूल में पढ़ो आफ्टर 12th डायरेक्टली, तो IIM में जाना है या कहीं अच्छी बिजनेस स्कूल में जाना है, तो आप ग्राउंड लेवल से जो काम करते हो, मान लो कि किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, तो एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्वमेंट आपने लिया है, क्या क्या काम किया है, मतलब आप फाइनेंस जानते हो कि नहीं, क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है, वो सब अगर जानते हो तो आपको इंटरव्यू में ये आसान हो जाएगा कि आपने अगर किया है तो आप आंसर दे पाओगे. ये JEE और नीट की एग्जाम के बाद भी इंटरव्यू नहीं होते, लेकिन आफ्टर 12th इवन साइंस करो या कॉमर्स करो, अगर अच्छी बिजनेस स्कूल में आपको जाना है तो दे करते हैं इंटरव्यू. एंड देयर इज अ पैनल ऑफ 5 मेंबर, और 5 मेंबर्स आपके जब इंटरव्यू लेते हैं तो इट इज जस्ट लाइक गेटिंग अ कॉर्पोरेट जॉब. सो आप एक फिल्ट्रेशन से पहले ही आगे निकल जाते हो जब आप ऐसी कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो. तो वो प्रासित ने एक फिल्ट्रेशन पार कर दिया है. अब प्रासित सिम्बायोसिस में जाने के बाद सबसे पहला एक्सपीरियंस आपका क्या था? Of course, you know that I was very confident in public speaking, communication. I was very confident. मुझे भी लगा था कि हाँ क्या ही होगा, अगर उधर जाऊँगा मैं उधर भी confident होगा. But it was not like that. It was not a cup of tea to overcome from the fear of you can say living a town. एक अलग जगह जा रहे हैं, उधर नया अपना वर्चस्व बनाना, अपनी एक अलग इमेज बनानी, that is a very big job. और स्टार्टिंग में तो मुझे लगा that I am not made for this like places. ये बहुत अलग प्लेसेस है. I should be at my town only and complete my graduation there. But with time, confidence build होता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है कभी-कभी. And with time, it all happens in a good way. Starting में
मुझे वोकेबुलरी में प्रॉब्लम आई, फ्लुएंसी में कभी प्रॉब्लम आई, बिकॉज ऑल द schools are considered of full of English fluency. There are many foreign teachers, many foreign students who have very great knowledge in language. They have very great base in grammar. So starting with problem आई, but with time I acquire some of the materials like some of the skills, some of the habits such as reading newspaper, English newspaper, news channels देखना, then reading novels, reading case study, analysis vocabulary. ये सब मैंने अपनी हैबिट्स में लाई, and with time now I am also the one who can speak well in a group discussion, and अभी मैं भी कोप अप में लाइमलाइट में आ सकता हूँ। तो अभी आप सिग्मास इन बिजनेस मैनेजमेंट आई थिंक कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, तो आपके साथ साइंस के स्टूडेंट कितने हैं? I was also shocked that out of the student batch of 90, there were almost 30 pure PCM students, and some of the foreign students who has done PCMB, मतलब physics, chemistry, maths, bio. And if I tell the ratio of commerce student was low, it was shocking that ratio of commerce student was low in the management program. So it was a clear stereotype that BMS program, BBA program are made for commerce student. Yes, BCom program are made for commerce. If science student is going in BCom, so he will definitely face some difficulties in accounts and all. But in BMS or BBA, you are needed to learn a skill that how you can view the account. आपको देखना आना चाहिए, ताकि अकाउंट्स बनाना आना चाहिए, वो होता है BMS प्रोग्राम में. So ये जो एक ओपिनियन रहता है सबका, और एक जो मीन्स रहती है कि BBAs and BMS programs are made for commerce students, that is totally wrong, sir. There are many science students, they are doing well, and they are very happy that they are pursuing their bachelors in the field. They are having their strength. और दूसरा सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा, अभी आप जो रह रहे हो तो गुजरात के लोगों के साथ कितना कम्युनिकेशन, मतलब आपके साथ कौन से अलग स्टेट से लोग रहते हैं अभी? So living hometown is of course difficult, but as well as many benefits come with it. अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बॉयज हॉस्टल में रह रहा हूँ, so that is full of diversity. वहाँ foreigners भी हैं. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा रूममेट ही केरला से है, कश्मीर से है, then from छत्तीसगढ़, आसाम, मतलब I know every part of India. हर एक पार्ट से मैं लोगों को जानता हूँ, उनके कल्चर को जाना है, मैंने उनकी स्टोरियाँ सुनी है, उनके मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन, that matters a lot. And अगर मैं यहाँ गुजरात में ही रहता, अगर सूरत में ही रहता, so शायद मैं वो सब मिस करता. अब वही है कि उधर मुझे कंपलसरी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, because there are some students, there are some of my batchmates who only know English. They are not well in Hindi at all. So because of that, my communication in English also spoken well. My voice is also English. My way of speaking also get improved. So those are the things are improved. And of course, at some point, leaving hometown is important to get the diversity, to know the world, and to understand people well. तो राशिद, जब आप सिग्मास पर पढ़ते हो तो कई यहाँ के लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ पे करिकुलम कैसे चलता होगा, तो आपका अभी जो लेक्चर का रूटीन होता है वो कैसा होता है? जब मैं इधर से गया था तो मुझे भी ऐसा ही था, ये ट्रेडिशनल कॉलेज टाइप होगा कि हाँ उसके 6 लेक्चर and you have to study, you have to give assignment and exams and all, but that was totally myth. This is totally skilled college in which every day a single faculty takes lecture. एक फैकल्टी आता है हर रोज और वही पूरे दिन लेक्चर रहता है. ऐसा नहीं होता कि इस फैकल्टी का ये पीरियड है, दूसरे फैकल्टी का दूसरा पीरियड होगा, नोट सिस्टम लाइक दैट. अब अगर पूरे डे को हम ब्रेकआउट करें, पूरे डे एक पर्टिकुलर डे को हम ब्रेकआउट करें, सो फॉर देयर आर टोटल 6 लेक्चर्स. First 2 lectures are of theory, in which you learn about theory from PPTs and from video lectures and all. A professor taught you well. And from the next 4 lectures are the most funable, enjoyable, in which you are going to have skill lecture, 2 skill lecture and 2 practical lecture. You would like to know, sir, that no one likes to bunk college at all. ये पूछने वाला था नेक्स्ट सवाल के प्रेजेंट का मतलब अटेंडेंस का रेशियो क्या रहता है? अटेंडेंस रेशियो सर हर रोज सेम ही जैसा रहता है. 90 है तो 80 आते हैं, 70 आते हैं. सो
no one likes to miss out the college things and the way activities we have done. अगर हम अगर सर हमें सिंपल कॉन्सेप्ट सेलिंग एंड नेगोशिएशन हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सो हमने थियरी में पढ़ा कि दिस इज द वे टू सेल, व्हाट इज सेलिंग, व्हाट इज नेगोशिएशन, ये सब हमने वर्ड्स पढ़े, टर्म्स पढ़ी, और मुझे लगता है थियरी में वही होता है, you have to understand the term, you have to understand the definition and all, उधर थियरी खत्म हो जाता है. Main management starts from the skill, the activity when you go in the field. अब हमने सेलिंग एंड नेगोशिएशन पढ़ा, तो हम फर्स्ट 2 लेक्चर में सेलिंग एंड नेगोशिएशन ये टर्म्स और थियरी पढ़ेंगे. हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में नेक्स्ट जो 4 लेक्चर बचे हैं उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, in which we will actually crack a deal. We are assigned 2 companies. अगर मैं हूँ सर है तो मुझे सर कंपनी असाइन हो रही है कि मेरी कंपनी का ये है, मेरा ये प्रोडक्ट है, and I have to sell your product. So we will sit in the office like area and we definitely crack a actual corporate deal. वो मीटिंग हम मीटिंग में ही होते हैं, वो मीटिंग 1 घंटे भी जाती है, 2 घंटे भी जाती है, and that was the actual thing. And then professor tell us that what was your mistake with the timestamp. They are also when technology aware that with timestamp they aware us that this was your mistake, please improve it. You can interact in this alternative way. So these are the thing. Actually आपका एक लेक्चर जो आपका मीटिंग होता है तो उसका रिकॉर्डिंग होता होगा. हाँ. एंड रिकॉर्डिंग होने के बाद वो मेंटर या जो भी लेक्चरर होते हैं वो उसको रिव्यू भी करते हैं कि आपने जो डील आप जो डिस्कशन कर रहे थे वो आप कैसे और बेटर कर सकते हो. दैट आल्सो इज बीइंग रिव्यू. सो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियरी पढ़ी एंड देन यू गो इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो जाते नहीं. इनका यही वर्किंग पैटर्न रहता है कि अगर आप थियरी करते हो तो थियरी के साथ सेम वे वही थियरी का आप एग्जीक्यूशन भी करते हो इन अ टीम वर्क. मतलब मान लो 90 लोग का क्लास है तो उनको टीम में डिवाइड करते हैं. आफ्टर डिवाइडिंग देम इनटू द टीम दे आर असाइन अ टास्क कि भाई आपको ये कंपनी का ये बेचना है और दूसरे को खरीदना है, तो वो लिटरली परफॉर्म करते हैं. दे आर ऑब्जर्वर आल्सो ऑब्जर्व दैट एंड इट इज द एक्चुअली बेस्ट वे, क्योंकि ये सब चीज करनी होती है बच्चों को. तो आफ्टर कॉलेज करते हैं तो ये तो उनको पढ़ाई तो भूल ही जाते हैं, एग्जीक्यूशन ही रह जाता है. और एग्जीक्यूशन में यहाँ पे जो कल्चर चलता है वो शायद मिस आउट ही होता होगा. सो इट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग कि प्रैक्टिकल और थियरी का मिक्सचर है. एक ऐसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं पासिस पे जहाँ पे दोनों का मिक्सचर चल रहा है, प्रैक्टिकल एंड सेम डे. एक ही दिन पे एक ही टॉपिक का थियरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होता है एंड इट इज हाउ एग्जीक्यूटेड. सो 1 महीने का ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताइए जो आपने वाव फील किया हो, ये तो कभी सोचा ही नहीं. Yes, the greatest experience I have is in industry visit. हमारी हर मंथ एक ना एक इंडस्ट्री विजिट होती है. So there is very new area, very new genre जिसमें पुणे में काम हो चुका है. पुणे मुंबई के बीच ही है द रियल एस्टेट, उसमें हमें इंडस्ट्री विजिट पे ले गए थे. So in that you have to interact with the developer. There are 130 developers maybe. वहाँ बैठते हैं, वहाँ आपको डेवलपर के साथ इंटरेक्ट करना है. डेवलपर कैसे डील क्रैक करता है वो आपको देखना है. डेवलपर आपको डेवलपर में वहाँ जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो आपको कुछ देगा, वो आपको कस्टमर को समझाना है, वो सब होता है. एंड एट दैट इंडस्ट्री विजिट मीन्स टू क्रिएटिंग नेटवर्क्स. वहाँ जाके जो नेटवर्क्स बनते हैं सर वो कभी मुझे नहीं बन सकते. उधर मैं अगर क्लास में बैठ के मैं कितने भी असाइनमेंट कर दूँ, कितना भी पढ़ दूँ, वो नेटवर्क सर कभी क्रिएट नहीं हो सकते जो मैंने इंडस्ट्री विजिट पे जाके क्रिएट करके आया हूँ. एंड दैट ऑल मैटर्स अ लॉट फॉर द प्लेसमेंट, फॉर द इंटर्नशिप एंड ऑल. एंड अल्टीमेटली इन द मैनेजमेंट फील्ड, इन द बी स्कूल, द नेटवर्क यू बिल्ड इज द अल्टीमेट ग्रेड, अल्टीमेट CGPA you got. और ऐसा लग रहा है कि अभी तो आप फर्स्ट ईयर में नहीं लास्ट ईयर में पढ़ रहे हो. ऐसा जो आपके साथ बात कर रहा हूँ आई एम जस्ट गेटिंग अ फीलिंग दैट आप लास्ट ईयर में पढ़ रहे हो और मान लो कि आपको अभी जॉब ऑफर होने वाली है. ऐसा ये काम सिम्बायोसिस फर्स्ट ईयर में करवाता है. सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव कम टू नो टुडे. दूसरा एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि आपको वो जो अभी आपने जो इंडस्ट्री विजिट की है तो उसमें से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? Many things we got to learn that how to interact with luxurious people who want luxury. The selling product to the normal people are different, but the selling product to the entrepreneur, rich person is very different. You have to deal with them in a very unique way, different way,
वो अगर मीटिंग हो रही है तो वो वाइन लेके भी बैठेंगे, यू हैव टू इंटरेक्ट विद, लंबी लंबी मीटिंग्स भी चलती है, द कॉन्ट्रैक्ट्स गोज इन करोड्स, तो वो सब भी आपको मुझे वो देखने मिला. द वे द रिलेशनशिप मैनेजर वाज अपॉइंटेड विद मी, द वे शी इंटरेक्ट्स विद कस्टमर वाज डिफरेंट. She taught me well about everything, every scenario, what is the structure of real estate mall and how it works, why people used to choose this after a broker को क्यों choose नहीं करना चाहिए, क्यों ये choose करना चाहिए. And the ultimate thing I learned there is convincing skill. Product बेचना आना चाहिए. अगर सामने वाला सब डिसाइड करके आए कि मुझे भी उधर उन लोगों के पास इतने ट्रेंड होते हैं, उतने वेल ट्रेंड होते हैं कि अगर उधर कोई विंडो शॉपिंग करने भी आया हो ना, उसको भी प्रोडक्ट बेच उतना ट्रेन किया जाता है. एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग फॉर दैट स्पेसिस, एंड शायद ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम भी इतने लेवल पे पहुंच जाएंगे. और कॉलेज का एक यूनिक यूएसपी बताइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई चीज जो कॉलेज में अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज अ यूनिक थिंग. मान लो कि हर हफ्ते कुछ गेस्ट लेक्चर को बुलाना है. There are many unique things and I like the most is ये आपने गेस्ट लेक्चर वाला वो बोला वो भी, एंड इंडस्ट्री विजिट भी एक है. अब इंडस्ट्री विजिट हो रही है तो उसमें भी उधर भी प्रेजेंटेशन देना है, इंडस्ट्री के बारे में समझना है, वो भी हमें स्टूडेंट्स को ही सेल्फ दिया जाता है काम करने को. अब एक्चुअल गेस्ट लेक्चर की बात करें, गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन हमें दे दिया जाता है कि गेस्ट का ये है, उस गेस्ट का इंट्रोडक्शन देना है, उधर एंकरिंग करनी है पूरे में. फिर पूरा हुआ है तो एक स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन देना बोल देते हैं, एक को वोट ऑफ थैंक्स बोल दिया जाता है, एक को बोलते हैं कि पूरा इसका जनरलिंग करना है कि पूरे में क्या हुआ. कुछ को बोल देते हैं कि गेस्ट से सबके लिंकिंग अकाउंट कनेक्ट करना, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, नेटवर्किंग करनी होती है. अब गेस्ट को ही हम इतना इंप्रेस कर देते हैं कि गेस्ट विल लाइक टू टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल. गेस्ट क्यों नहीं ले जाएगा, क्योंकि उधर फैकल्टीज आर द मतलब फैकल्टीज हमें इतना ट्रेन कर देते हैं कि उस दिन फैकल्टी जब भी लेक्चर इवेंट होता है तो फैकल्टी बैठ के देखते हैं, फैकल्टी आर आल्सो द ऑडियंस, तो हम ही सब मैनेज करते हैं. तो दैट इज द वन ऑफ द यूनिक थिंग जिसमें हमें चांस मिलता है टू स्पीक विद द कम्युनिकेट टू रेज आवर ऑडियंस. तो फाइनली वैसे अच्छा रहा इंटरेक्शन आपके साथ बात करने के बाद. ऐसा लगा कि आप अभी से फाइनल ईयर ऑफ एमबीए कर रहे हो, ऐसा माहौल आई थिंक द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग टू यू. तो आप हमारे जो बारडोली टाउन है या सूरत के एरिया है वहाँ से सिम्बायोसिस में कम लोग पढ़ रहे हैं, साउथ गुजरात से बहुत कम लोग हैं. साउथ गुजरात से तो कितने लोग अभी साउथ गुजरात से? साउथ गुजरात से सर अभी तक मेरा किसी के साथ इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है. देयर आर मेनी फ्रॉम राजकोट एंड कच्छ, बहुत अलग अलग स्टेट से आते हैं, केरला से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, आसाम से आते हैं, त्रिपुरा है, मेघालय है. देयर शायद ही कोई स्टेट होगा, छत्तीसगढ़ है, जिसके पर्सन से मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई, जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है. देयर इज वेरी डाइवर्सिफाइड. तो आप फाइनल मैसेज प्रासित हमारे व्यूअर, हमारे जो भी स्टूडेंट है या हमारे जो भी व्यूअर है उनको क्या देना चाहोगे? The final message I would like to give is build some skill, build some talent, और स्ट्रेंथ ढूंढो और उस पर वर्क करो. बिकॉज अगर मेरे पास ये मैंने एंकरिंग्स नहीं की होती इवेंट्स में, अगर मैंने इवेंट मैनेज नहीं किए होते, तो उधर जब मैं कॉलेज में जाता तो मेरे पास एक मार्कशीट के सिवाय और कुछ नहीं होता. एंड लिटरली आई एम सेइंग एट अ पीक ऑफ माउंटेन दैट मार्क्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड डजंट मैटर एट ऑल. मुझे कोई नहीं पूछता तेरे 12th में कितने परसेंटेज आए थे, कोई नहीं बोलता. जब मैं बोलता हूँ तो वो मुझे सुनते हैं, दैट मैटर्स. अगर 90% वाले को भी कोई बोले, वो 90% वाला भी बोल रहे हैं और नहीं सुन रहे, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन परसेंटेज कम आने के बाद भी, ज्यादा आने के बाद भी, अगर आप बोलते हो आपके पास स्किल जो होती है वो मैटर करती है. सो वर्क फॉर अ स्किल बनाओ, एक स्किल ढूंढो जिसपे आपका एरिया हो, वो आपका जोनर हो, दैट यू नोज दैट ये करना मुझे पसंद है और इसमें मैं जितनी मेहनत चाहूँ उतना मैं कर सकता हूँ, दिन रात एक भी कर सकता हूँ. ऐसा कोई एरिया ढूंढो और उस पर वर्क करो, दैट्स ऑल. तो प्रासित वहाँ जाके आपको क्या ऐसा लगा कि जो आपने आपके अंदर मिसिंग आउट था? वन ऑफ द थिंग इज ये जो स्ट्रेंथ का मैं बोल रहा हूँ कि मैंने स्ट्रेंथ फाइंड की अपनी, वो मैंने अपने मतलब मैनेज करके कोई इवेंट्स किया तो मुझे पसंद था, वैसे मैंने स्ट्रेंथ फाइंड की. लेकिन मोस्ट ऑफ द सिटीज में, मेट्रो सिटीज में, अवेलेबल टियर 1 टियर 2 सिटीज में कैसा होता है, देयर इज अ टेस्ट नोन एज साइकोमेट्रिक टेस्ट. वो उधर हर एक स्टूडेंट ने किया हुआ था. उधर पूछा कि किस किसने करवाया, तो मैं ही अकेला था जिसने नहीं करवाया.
उन्होंने सब हर एक ने करवाया था। उसमें उनका एसडब्ल्यूटी एनालिसिस होता है, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, वो सब एनालिसिस होता है। एंड उससे पता चलता है दैट व्हाट यू आर ग्रेट इन, in which field you can do well and you will like to do that well next year. तो आपकी कौन सी स्किल फाइंड आउट हुई? मैंने उधर करवाया साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो मुझे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द हाइलाइटेड स्किल वाज कन्विंसिंग स्किल, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, then analytical skill, and the most important that I was also not aware of that you can manage people well, you can manage team well, so that was the thing. और उधर जाके मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ये सब स्किल मैनेजमेंट में ही काम है। तो जैसे लोगों जन्म कुंडली पहले से करवाते हैं, वैसे हर एक बच्चों के पास एटलीस्ट ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर से स्वॉट एनालिसिस, जिसको आप एसेंशियल साइकोमेट्रिक टेस्ट इज नेसेसरी एंड इट इज एसेंशियल वेरी वेल। अगर वो नहीं करवाते तो फिर वही होता है कि आगे जाके कभी ना कभी फील्ड चेंज होता है, फील्ड करियर चेंजेस होते रहते हैं। सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन द साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड इन्वेस्ट टाइम इन, मतलब आपको एक एनर्जी को एक जगह पे आप डाइवर्ट कंसंट्रेट कर सकते हो, आप आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम कर सकते हो और उसके हिसाब से आप फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स कितना भी मसले कितना भी ट्राई कर ले, शी कैन नेवर क्लाइम अ ट्री। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न दैट इफ यू आर फिश यू हैव टू गो फॉर वाटर, नॉट अ ट्री। सो इसीलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के ये पॉडकास्ट से हमने क्या सीखा? तो आज प्रासिद के साथ इंटरेक्शन में हमने ये सीखा कि कभी भी आपके अंदर से आवाज निकलती है कि भाई मुझे क्या करना है, और आपको ये पता चल जाता है कि यू आर मेड फॉर सर्टेन थिंग, तो उसके ऊपर काम कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे पहुंच सकते हो। जो प्रासिद ने जो अपनी जर्नी तय की है साइंस से सीधा मैनेजमेंट फील्ड में जाना, और उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मुझे मैनेजमेंट फील्ड में ही आगे जाना है, वो एक एग्जांपल है कि आपको जो अंदर से मजा आता है वो कीजिए, तो डेफिनेटली आपको ऊपर वाला भी जो चाहते हो वो दे सकता है। सिम्बायोसिस कॉलेज का हमने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो क्या उसको फायदा हुआ? तो उसको मल्टी डाइवर्स, मतलब उसको अलग अलग स्टेट से लोग उसके साथ अभी रह रहे हैं। ही इज लर्निंग द कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट along with India. He is also having so many students from the foreign countries. जर्मनी से है, कई लोग आई थिंक फ्रांस से है। सो दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू वर्क विद हिम फॉर 3 or 4 more year. सो कॉलेज का एक अलग वे ऑफ डीलिंग है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे वो कॉलेज काम करती है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग इनटू दैट कॉलेज, वो भी हमने ये पॉडकास्ट में देखा है। सो इट इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर हिम as well as for us also. Okay, as a small town person, we can think large, we can try to reach at the pinnacle of what we want. वही मैंने आज प्रासिद की बातचीत से समझा है। एंड एक फाइनल चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 1-2 स्किल ऐसी डेवलप करो ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम कि वो आपको काम लगे। जैसे प्रासिद ने बहुत, मुझे जब पता है 8th या 9th स्टैंडर्ड से ही इज इनटू वीडियो एडिटिंग एज वेल एज इनटू ग्राफिक्स एज वेल एज, अगर कहीं भी एंकरिंग का चांस मिलता है तो प्रासिद वाज टेकिंग दैट चांस। एंड फाइनली वही एंकरिंग की एबिलिटी और मैनेजमेंट की एबिलिटी, उसने 2-3 प्रोग्राम भी मैनेज किए थे, वही एबिलिटी उसको सिम्बायोसिस में एडमिशन क्रैक करके दे गई। क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछा, तो उसने जो किया था उसके ऊपर से सवाल पूछे, नॉट दैट ही हैज स्टडीड, वो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, उसने जो काम किया था उसके ऊपर से उसको सवाल पूछे। सो व्हाट इज एक्चुअली द नीड ऑफ द गुड कॉलेजेस? अगर आप अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हो तो यू शुड वर्क ऑन द स्किल, एंड अच्छी अगर स्किल आपने कम्युनिकेशन की डेवलप कर ली है तो डेफिनेटली यू हैव गुड चांस इन फ्यूचर। सो दिस इज वंस अगेन डॉक्टर कीर्ति पटेल साइनिंग ऑफ फ्रॉम चैनल